तो जी आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी ये है गैस वाली रात का ब्लॉग, थोड़ा सा मैंने मिक्स करके बनाया है ये ब्लॉग। आज तुलसा विवाह हुआ था तो रात को दे दबाने थे, दे दबा दिए थे। वहीं पे हमको 5:30 का टाइम हो गया था तो आके भाग भाग के मैंने काम किया, मैं वो ब्लॉग बना नहीं पाई। तो अब मैंने जैसे जोए और जोए वाली खीर बनाई है और इसके अंदर मैंने जो दबा रखा वो आपको दिखाऊंगी। मम्मी ने अपने गीत वीत गा लिए थे तो मम्मी बना दिए जोत। तो मैं और खुशी इनको उठा देते हैं। तो ये देखे आएंगे कन्या को, देखना ये संगाड़े हैं, पैसे हैं, जोए हैं, खील हैं, संगाड़े हैं। तो ये सब खुशी दे के आएगी और खुशी का भी बाहर से आया, ऐसे ही करते हैं इस दिन। तो भैया ये तो मेरा आज का व्लॉग था। तो ये है सुबह का व्लॉग। बहुत दिन हो गए त्योहारों में घुसे हुए, तो बीच में मैंने एक बार कपड़े धो दिए थे। बीच में मैं नहीं धो पाई क्योंकि ऊपर मेरी मशीन रखी, नीचे मेरा काम होता, तो फिर लेट होने के बाद वही बात है, फिर मेरा मन नहीं करता कपड़े धोने का। तो आज मैंने टाइम निकाल के कल गैस थी इसलिए धो पाई। तो आज तुलसी विवाह था इसलिए तो आज मैं सुबह मैंने मशीन 6 बजे लगा दी थी। तो मैं वही जैसे बच्चों का टिफ़िन विफ़िन पैक वैक करके सब चले गए स्कूल में। तो उनके जाने के बाद मैं ऊपर आई हूँ। मशीन मैंने एक बार पहले लगा दी थी तो ये भाई घानी घूम चुकी है, तो इसको मैं निकालने के लिए ऊपर आई हूँ। तो कभी नीचे कभी ऊपर, अब ऐसे ही रहना है मेरे को। और कपड़े बेअंत ज़्यादा हो रहे हैं तो इनको मैं धो रही हूँ और आपको पूरा व्लॉग दिखाऊँगी, पूरा व्लॉग देखना। आज भी है, मंदिर में जाना है लेकिन भाग भाग के काम करना। मंदिर जाना है, बाज़ार में जाना है, तो बहुत सारा काम हो जाता है, बर्डन अकेले पे हो जाता है। और एक अपना चैनल भी मेरे को संभालना होता है, एक सिलाई का काम मेरे को संभालना होता है, तो सारा काम मुझे ही देखना होता है ये सब। तो मैंने एक चक्कर निकाल दिया मशीन का, मैंने इनकी घानी निकाल दी है और दूसरे का मैंने टाइम सेट कर दिया है। तो अब मैं दिखाऊंगी अब मेरे कितने कपड़े धुल गए हैं। तो जी देखना, 3 बार घानी, ये तो 3 घानी होते वो निकले हुए हैं। जूते धोने मेरे को, पायदान धोने मेरे को, बहुत कुछ धोना है। ये मेरे को हाथ से कपड़े धोने हैं, ये अलग हैं, थोड़े से मशीन में नहीं डाल सकती। तो जी मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने यहाँ पे धो दिए हैं और मैंने आज मशीन में कपड़े नहीं सुखाए क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है। अगर इसके चक्कर में मैं खड़ी रहती तो मेरा पूरा दिन आज घुल जाता। ये तो सब जानते हैं इस मशीन के बारे में। एक बार डाल दो, अगर टाइम सेट कर दो इसका, तो पानी लेके अपने आप निचोड़ के ये सुखाती है। तो ये कम से कम जब एक चक्कर डालेंगे ना तो 2-2.5 घंटे जाते हैं मशीन में। तो मैंने इसको ऐसे सेट किया हुआ है ताकि जो नॉर्मल मशीन होती है ना, कपड़े घूमने के बाद पानी निकालेगी, ताकि कपड़े हम निकाले पानी अंदर रह जाए, वैसे मैंने इसकी सेटिंग कर रखी है मशीन की। अभी ऊपर पानी की सेटिंग इन्होंने की नहीं है, जब भाई पेंट वेंट हो जाएगा ऊपर वाले कमरे में तो तब इसकी सेटिंग करेंगे। जब तक मैं नॉर्मल वाली मशीन में ही धो लूँगी। और मैंने मशीन में सुखाए नहीं है तो ये बहुत गीले, यानी कि भाई हाथ से निचोड़े हुए कपड़े हैं, तो इनको हाथ से निचोड़ने में डाल रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया है आपको, मुझे 2 जगह जाना है और सिलाई का सामान मेरे को लेके आना है, तो इसलिए मैं इनको हाथ से ही हाथ निचोड़ डाल रही हूँ। मैं अपने काम के हिसाब से ही मैं अपने काम को देख लेती हूँ कि आज मेरे को इस तरह से काम करना है, तो जब मेरे को टाइम निकल जाएगा तो वो अगला वाला भी काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं कपड़े अपने सुखा रही हूँ। आज मौसम भी बहुत बदला हुआ है, पता नहीं ये प्रदूषण है या ठंड है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी कोई बोल रहा है प्रदूषण है, कोई बोल रहा है ठंड स्टार्ट हो गई है। लेकिन ठंड तो लग रही है, हल्की हल्की लग रही है, लेकिन इतनी भी भाई जैसे बोलते हैं ना कि ओस गिरना है, धुंध गिरना, वो भी नहीं है, ज़्यादा दिख रहा है। तो पता नहीं मौसम कैसा है। कपड़े तो आज सूखने वाले हैं नहीं, ये तो कल जाएंगे। तो आज तो मैं इनको यहाँ पे भाई सुखा के डाल देती हूँ। और ज़्यादा किराएदार भी नहीं है हमारे, ताकि मेरे कपड़ों को कोई छेड़ेगा। जैसे सुखाए हैं फटकार के, मेरे को ऐसे कैसे मिल जाएंगे और इनकी तय लगा के फिर मैं रख देंगे, तो ये आज से सूखने वाले हैं नहीं। तो भैया ये मेरे कपड़े मैं सुखा रही हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। और अभी भी एक चक्कर और निकालूंगी। मेरे ऊपर 8 रस्सियाँ हैं, 8 रस्सी मैंने बिल्कुल ठोक दी है बिल्कुल निचोड़ के कपड़े। और वही बात है ना कि जब टाइम नहीं लगता ना तो ऐसे ही हो जाता है। दूसरी बात, पहले तो हाथ से कपड़े धोया करते, तो रोज़ डेली यानी कि हफ्ते में 2 बार या जोड़ पे धो के लाया करते। लेकिन अभी मशीन का ऐसा सारा हो गया ना कि कपड़े बस इकट्ठे होते ही चलते हैं, टाइम होगा तब धोंगी, टाइम होगा तब धोंगी। और ये इनके पापा के जूते धो रही हूँ मैं। अब जूतों वाला काम स्टार्ट हो चुका है सबको ही पता है, ठंडी आ गई है और वैसे भी जूते तो धुलते ही रहते हैं।
क्योंकि जाते हैं ड्यूटी पहन के। तो जूते मैंने धो दिए हैं भैया मसल के, अभी 2-3 दिन लेंगे, धूप अच्छे से निकल नहीं रही है तो देखती हूँ कब सूख जाएंगे। अभी दूसरे वाले पहन लेंगे, दोनों ही वाइट कलर के हो गए हैं तो इनका भी चक्कर हो गया है जूतों का। तो वे जूते धो गए हैं, अभी मेरे को हाथ से भी कपड़े निकालने हैं, बहुत सारा काम अभी छत पे मेरा। तो जूते मैंने सारा सामान यानी कि सब हाथ से कपड़े धोने वाले सारा काम मैंने कर दिया है और अपना सामान भी उठा के मैंने रख दिया। तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ मेरे कपड़े, देखना ये सारे कपड़े मेरे हैं। तो यहाँ भी कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं तो कपड़ों में बैठ के निशान डाल देते हैं, तो इनको मैं उड़ा रही थी यहाँ पे, फिर भी मेरे जाने के बाद तो इनको आना ही है। तो भैया ये मेरे कपड़े हैं सारे। तो अब मैं जाऊँगी नीचे, थोड़ा सा आराम करूँगी। और मैंने ये शाम को तुलसा पे कल चूड़ी चढ़ानी थी, मैंने चढ़ाई थी, तो अब मैं इनको वही पहन लूँगी। तो तुलसी विवाह वाले दिन मैंने ये चढ़ाई थी। और ये हमारे गमले हैं हरे भरे और पूरा सफाई कर रखी गमलों के नीचे से हमने। तो भी अब मैं नीचे जाऊंगी, मेरे को पहले बाज़ार जाना है, उसके बाद फिर मेरे को मंदिर में जाना है। मंदिर वाले प्रक्रिया मेरी बिल्कुल क्या बताऊं, इतने मन से लगन से मैं कर रही थी अपना, वो मेरा अधूरा ही रह गया। तो ये मेरा है योगा करने वाला आसन जो मैंने धो के रखा है, अब स्टार्ट हो जाएगा योगा करना मेरा। तो भैया मैं बाज़ार में होके आ गई थी और फिर अब हम जा रहे हैं मंदिर में, हम पड़ोसन सारे मिलके। तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, बिल्कुल पास में ही है। कहाँ जलाने हैं? लेट आए ना? अच्छा चलो। सब प्लेट ले रहे अपनी अपनी, हम तो ना ले आए प्लेट। ओ तेरा प्लेट लेके आई थी। पंडित जी पंडित जी की लेके आई ले आ। तो जी अब हम सब दिए जलाएंगे और ये दिए जलाएंगे हम सालिग्राम की पूजा के लिए। तो सभी अपने मन से कोई 11-5 जितनी भी जिसकी श्रद्धा उतने अपने दिए लेके आया है। लेकिन मेरा देखो सारा घी थैली के अंदर निकल गया, सारे चिकने हाथ हो गए, कपड़ा भी बिल्कुल जो पहन रखे थे वो भी चिकने हो गए, फ़ोन भी बिल्कुल चिकना हो गया, यानी कि मंजूर नहीं था। मुझे पता नहीं था, गांव में हमारे वही परिवार में किसी के भाई बच्चा हुआ है, तो वो मुझे अभी जस्ट पूजा करने के बाद पता लगा है। और गांव वालों ने किसी ने फ़ोन ही नहीं किया, बताया ही नहीं भाई गांव में ऐसे ऐसे भाई पूजा पाठ करते हैं, तो भाई रहन देना। तो फिर मेरे तो अनजाने में हुआ है, तो भगवान ने तो इशारा दे दिया कि मेरा सारा घी थैली के अंदर निकल गया। पता नहीं क्यों ढक्कन थोड़ा सा लूज रह गया, तो इस चक्कर में सारे हाथों पे पूछ लूँगी। और फ़ोन को मैंने पकड़ा ना, फ़ोन भी बिल्कुल मेरा कवर बिल्कुल ही गंदा हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया, रख के कभी हाथ में लेके कभी रख के मैंने अपना पूरा व्लॉग बनाने की मैंने कोशिश की। तो यहाँ पे मिला हमको प्रसाद, मैं तो अपना मुंह में डाल लूँगी, किसी ने पल्ले के बांध लिया, किसी ने खा लिया, किसी ने कहीं रख लिया। तभी मेरे चिकने हाथ थे तो मैंने अपने अपने हाथों पे ही मसल लिया। तो मिल गया है आसन बैठने के लिए, तो हम अपना आसन लेके अब बैठ जाएंगे यहाँ पे। तो पंडित जी जो बात कहेंगे आप भी ध्यान से सुनना, जो हमको बताएंगे। लेकिन मैं आगे से नहीं आ पाऊँगी, हफ्ता 10 दिन तो मेरा ऐसे ही रह जाएगा। तो जी यहाँ पे आप सबको पता होता है, जैसे लड़की की शादी होती है वो घर पे पग फेरे के लिए आती है, तो वो वही रस्म यहाँ पे तुलसी जी के लिए हो रही है और दिए शालिग्राम जी के लिए लगा रही हैं। उस दिन के बाद नियम पूर्वक बुधवार जय सब जो दिए लगाओ बड़े तरीके से लगाना, एक तरीके से जो वहां दिए लगाओगे एक तरीके से लगाना सब। बोले शंकर भगवान की जय। आप लोग दीपक भी जलाते रहें और हमारी बात को अपने हृदय में धारण करते हैं। कल सभी लोगों का
परामर्श लेने के बाद ये निश्चित किया गया है कि कल भगवान शालिग्राम जी का पुनः पूजन होगा और संकल्प लेंगे कि 1.25 लाख तुलसी की पत्ती भगवान को अर्पण की जाएगी। उसमें सभी लोग भाग लेंगे। किसी से कोई रुपया पैसे का डिमांड नहीं है, केवल पत्तियों का डिमांड है। सभी लोग जितनी पत्ती लाएं और पत्ती जो है कभी एक एक ना तोड़ें, पेड़ में सीधे उसकी डाली की डाली तोड़ो, इसके बाद फिर उनको गिन लो और गिन करके जितनी भी लाएं वो सारी पत्तियों का अकाउंट हमारे यहाँ कराते हैं कि हम जो है आज कितनी पत्ती लेकर के भगवान शालिग्राम जी को समर्पित करते हैं। इस प्रकार से जब तक 1.25 लाख पत्तियाँ पूर्ण नहीं हो जाएंगी तब तक आप लोगों का नियम बराबर जारी रहेगा। आप एक दिन में कर सको तो एक दिन में कर लो, 2 दिन में कर सको 2 दिन में कर लो, 1 महीने में कर सको 1 महीने में करो, 1 साल में कर सको तो 1 साल में। आप लोगों को जो इस प्रकार से समय से नहीं मारा जा रहा, लेकिन आपको भगवान शालिग्राम की प्रसन्नता के लिए 1.25 लाख पत्ती जो है समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद दें। बोले शालिग्राम भगवान की जय। समय पत्ती कर जाएगी। इसके बाद शाम को सभी लोग मिल करके पत्ती लेके आए। शाम को 4 बजे पत्ती लेके आनी। इस प्रकार से आप सभी लोग कम से कम जितने यहाँ बैठे हैं नुगाया शाम को 4 बजे पत्ती लेके आनी है। शाम को जितने 4 बजे करने वाले जो सब आए हैं फिर कल तोड़ लेना। बाकी से जो नहीं है वो तोड़ ली थी तो कल तोड़ ली। अब तो सायंकाल पत्तियाँ आप तोड़ नहीं सकते हैं आरती के लिए। बाकी शेष भगवान को समर्पित कर दें। आराम से जाओ, किसी के ऊपर लेना नहीं। हटाने लगेगा। एक दिया रखना है ना। एक दिया रखना। एक रखना। हाँ पास में सारे यहाँ सारे जाती के झाड़ लगा। सभी लोग प्रेम से दीपक जलाएं, जला करके वहाँ रख दें और भगवान से प्रार्थना करें प्रभु हमारे परिवार दीप के भाग सजो। तो वही बीच में मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था जब ये क्या बोलते हैं शिव चालीसा और जब शिव जी की आरती हुई तो बीच में फ़ोन बंद करना पड़ा क्योंकि तो चिकने आते पकड़ नहीं रही थी, मैं पा रही थी, फ़ोन को मैंने रख दिया था। तो अब जो भी अब हमारी पूजा हो चुकी है, सबने दिए लगा दिए हैं, मैंने भी लगा दिए हैं, तो धूप भी ले ली है मैंने भगवान की। तो जस्ट अभी फ़ोन आया, बिल्कुल अभी फ़ोन आया था, मैंने बीच में वीडियो स्किप भी की थी, यानी कि सॉरी काटा था कि भाई गांव में ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं चलो भगवान ने अनजाने में हुआ है, मैंने कुछ जानबूझ के तो किया नहीं। तो मैंने अपने पंडित जी की धूप खा ली है और पंडित जी ने मेरे को प्रसाद दे दिया है। तो भी अब जाएंगे घर पे, फिर जो भाई जो पत्ते लाने वाला काम है, जितनी श्रद्धा जितने जो ला सके पत्ते लाने हैं, नाम पंडित जी के पास लिखवाने हैं, 1.25 लाख पत्ते इकट्ठे करने हैं तुलसा जी के। अब आजा बेबी, बेबी चलो ले लेते आप, ये प्रसाद देंगे पंडित जी।
आ जा मैं तो हाँ ना मैं ना पाऊंगी सुत कोई घर में इब मेरा पट है फोन पे कोई बात नहीं। और मैंने तो हाथ में लगाया फिर दूर से याद आ जा लड़की होगी गांव में लड़की होगी ना हाँ तब तो 12 दिन। हाँ अब नहीं आऊँगी मैं अभी पता लगा मेरे को। तो जी अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। मैंने बताया इनको मैं नहीं आऊँगी अब कल से, तो अब आपको मंदिर दिखा रहा हूँ। ये है भाई सारा सेटअप जहाँ पे तुलसी जी की शादी हुई थी, तो ये मंदिर का बाहर का एरिया है। तो अब हम जाएंगे घर पे। अभी बनाना खाना दाना वही सारा काम मेरा घर वाला है, करना है मेरे को। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे भाई ब्लॉग में। ये बताया फिर लेके आओगी दिखा मना और मांगेगी जहाँ आजा